नमस्कार दोस्तों, रोहित विश्वास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी और मन की आकर्षण शक्ति पर विजय की प्रेरणादायक स्वामी विवेकानंद का जीवन एक ऐसे मार्गदर्शक की तरह है जिसने न केवल आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी बल्कि इसे अपने जीवन में साकार किया। उनकी जीवन यात्रा प्रेरणा और समर्पण से भरी हुई है और इसमें हमें मन की आकर्षण शक्ति पर काबू पाने की कई अनमोल सीख मिलती है। एक दिन स्वामी विवेकानंद अपने शिष्यों को एक नदी के किनारे ध्यान और मन की शक्ति के बारे में समझा रहे थे। उनके शिष्यों में से एक ने पूछा, स्वामी जी, हम सभी अपने मन को स्थिर और शांत करना चाहते हैं, लेकिन मन बार बार इधर उधर भटकता है और आकर्षणों की ओर खींचता है। इसका समाधान क्या है? स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, द स्टोरी ऑफ द मंकी माइंड। एक बार एक छोटे गांव में एक साधु आए और लोगों से कहा कि वे मन की चंचलता को समझें। उन्होंने एक साधारण उदाहरण दिया। कल्पना करो, उन्होंने कहा, तुम एक बंदर को देखते हो। वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता रहता है, एक जगह टिक नहीं सकता। मन भी उसी बंदर की तरह है, हमेशा एक विचार से दूसरे विचार की ओर कूदता है। अब सोचो, अगर उस बंदर को शराब पिला दी जाए तो वह और भी ज्यादा अस्थिर हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही हमारे आकर्षण डिजायर्स उस शराब की तरह हैं जो हमारे मन को और चंचल बना देते हैं। लेकिन अगर हम इसे नियंत्रित करना सीखें तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। शिष्य ने पूछा, तो स्वामी जी, हम इस मंकी माइंड को कैसे काबू में कर सकते हैं? माइंड कंट्रोल थ्रू फोकस एंड डिसिप्लिन। स्वामी जी ने जवाब दिया, ध्यान, अनुशासन और सही सोच के माध्यम से। मन को स्थिर करने के लिए सबसे जरूरी है कि तुम एक उद्देश्य तय करो। अगर तुम अपनी जिंदगी में एक स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर गोल रखोगे तो तुम्हारा मन धीरे धीरे उस दिशा में काम करने लगेगा। जब तक हमारे पास कोई स्पष्ट दिशा नहीं होती, मन भटकता है। उन्होंने शिष्य से कहा, तुमने देखा होगा कि जब एक तीरंदाज अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह केवल उसी बिंदु को देखता है, बाकी सब चीजें उसके लिए मायने नहीं रखती। उसी तरह तुम्हें अपने जीवन में एक बड़े लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना होगा। इंस्पिरेशनल लेसन फ्रॉम स्वामी विवेकानंदा's लाइफ। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में इसी फोकस और डिसिप्लिन का पालन किया। जब वे शिकागो में विश्व धर्म महासभा, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में गए, तब उनके पास न तो धन था और न ही किसी प्रकार की सहूलियत, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित रखा। टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ इंडियाज स्पिरिचुअल विजडम टू द वर्ल्ड। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मैंने कभी भी जीवन की कठिनाइयों को अपने रास्ते में नहीं आने दिया क्योंकि मेरा मन मेरे नियंत्रण में था। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो तो तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। अर्धा मारियो, प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर माइंड कंट्रोल। उन्होंने शिष्यों को कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए। सेट अ गोल, लक्ष्य तय करो। जब तुम्हारा मन आकर्षण की ओर भागे, उसे अपने बड़े लक्ष्य की याद दिलाओ, यह तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से बचाएगा। 2. प्रैक्टिस मेडिटेशन, ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान तुम्हारे मन को शांति और स्थिरता की ओर ले जाएगा। रोजाना कुछ मिनट ध्यान करना आवश्यक है। पॉजिटिव कंपनी, सकारात्मक संगति। अपने जीवन में ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें सही मार्ग पर प्रेरित करें। जैसे स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस जी के मार्गदर्शन में अपने जीवन का उद्देश्य पाया। सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन। नियमित दिनचर्या और अनुशासन से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। छोटे छोटे कार्यों में अनुशासन से शुरू करो और धीरे धीरे अपने बड़े लक्ष्य तक पहुंचो। फाइनल मैसेज। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में यह सिद्ध किया कि चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, अगर हम अपने मन को सही दिशा में केंद्रित कर सकें तो हम अपने जीवन में असंभव को भी संभव बना सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। इस संदेश का अर्थ यह है कि जब तक तुम अपने मन को अपने लक्ष्य पर स्थिर नहीं कर लेते, तब तक रुको नहीं।
यही सच्चा मन का नियंत्रण है और यही सफलता का मार्ग है। कहानी का सारांश। स्वामी विवेकानंद की इस प्रेरणादायक कथा में उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि मन की आकर्षण शक्ति को केवल ध्यान, अनुशासन और लक्ष्य निर्धारण से ही काबू में किया जा सकता है। उन्होंने मंकी माइंड की चंचलता का उदाहरण देकर यह समझाया कि हमारा मन भी उसी तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता है और उसे स्थिर करने का उपाय केवल ध्यान और अनुशासन है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और इस टॉपिक पर और कहानी चाहिए आपको वह भी कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं।